दावानल का पान कर ले, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता। लेकिन इंद्र यही समझते हैं, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण रूपी मनुष्य की बात मान करके इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया। भगवान के इस अतिमानुष चरित्र को देखने के बाद भी इंद्र को बोध नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? बोले, जिसको उपदेश के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद भी समझ न पैदा हो, उसी को मूढ़ कहा जाता है। कहते हैं ना, मूढ़ कौन? बोले, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंचितम। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को यहां पर मूढ़ कह दिया। स्वयं भगवान कहते हैं, लोकेश मानिनाम मौढ़्याद हरिष्ये श्रीमदम तमः। मौढ़्य इसीलिए कहा कि इतने दिव्य चरित्रों को देखने के बाद भी इंद्र को समझ में नहीं आया कि ये भगवान, ये मौढ़्य। इसलिए भगवान इंद्र का मानमर्दन करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया, कहा वर्षा करो, सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इंद्र को क्रोध आ गया। अब यहां पर देखो, भगवान के स्वभाव का और देवताओं के स्वभाव का क्या अंतर है। देवता, इनका स्वभाव क्या है? बोले, ये देवता प्रसन्न हो जाए तो आपको सुख समृद्धि दे दें, और रुष्ट हो जाए तो आपका सर्वनाश कर दें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रीझ रीझ देत बर, खीज खीज घाले घर। ये देवताओं का चरित्र है कि जो रीझ जाए तो बर दें और खींच जाए तो विनाश कर दें। और इनकी प्रसन्नता कितनी क्षुद्र है, कितनी क्षुद्र प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की, प्रतिवर्ष इंद्र का आदर सम्मान किया, उस बात को इंद्र ने भुला दिया। और एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की तो क्रोध कर दिया। सोचने वाली बात, अरे भाई हर वर्ष सब करते ही थे, एक बार चलो नहीं किए तो तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए था, लेकिन इतना क्षुद्र स्वभाव। और यही भगवान का स्वभाव क्या है? बोले, भगवान के स्वभाव के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृते नैकेन तुष्यति, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। भगवान के इसी गुण पर तो भक्त लट्टू हो जाते हैं। वाह ठाकुर, क्या दिव्य गुण है आपके। कथंचिदुपकारेण, एक बार अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर दे, षोडशोपचार सहस्रोपचार पूजा करे न करे, लेकिन कुछ भी भगवान के लिए कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कथंचित, तो उतने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते। ये कथंचित का अर्थ श्री गोविंदराज स्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण की टीका में बड़ा अद्भुत किया। वो कहते हैं कथनचित का अर्थ क्या है? बोले, जैसे कोई व्यक्ति, आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो, आपका बड़ा प्रिय हो, और उस मेहमान के लिए आपने सुंदर माला मंगाई, सुंदर मिठाई मंगाई, सुंदर वस्त्र मंगाए और खूब तैयारी की, वो मेहमान आएगा, हम उसका बहुमान सम्मान करेंगे, और सवेरे से शाम तक आप प्रतीक्षा करते रह गए, वो मेहमान नहीं आया, आपकी माला सूखने लगी, मिठाई ठंडी होने लगी, सारी तैयारी और उत्साह खत्म होने लगा। तब आपने सोचा कि चलो अब ये माला तो बेकार ही हो जाएगी, ये मिठाई भी ठंडी है, तो चलो भगवान को भोग लगा देते हैं। और फिर भगवान को माला समर्पित कर दी और भोग लगा दिया, तो कहते हैं इतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। लाए तो दूसरे के लिए थे, लेकिन उसके उपयोग में नहीं आई, इसलिए भगवान के समर्पण में उसका तुमने विनियोग कर दिया। उद्देश्य तुम्हारे भगवान नहीं थे, उद्देश्य तो वो व्यक्ति था, लेकिन वो वस्तु बर्बाद न हो, इसलिए तुमने सोचा चलो भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। ऐसा भी अगर कोई कर दे तो इतने मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये कथनचित का अर्थ किया है। कथनचित उपकारेण, कथनचित माने किसी भी प्रकार से, कृते नैकेन तुष्यति, एक बार अगर ऐसा कर दे तो उतने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। और कितने दिन के लिए संतुष्ट हो जाते हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि फिर तो चाहे वो बाद में हजारों अपचार क्यों न करे, लेकिन उसके अपचार को भगवान नहीं देखते, उसने जो अच्छा किया था उसको याद रखते। कथंचिदुपकारेण कृतेन ऐकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। उसके द्वारा सैकड़ों अपराध बाद में कर दिए जाएं, फिर भी भगवान उसको याद नहीं करते। यही याद करते हैं, अरे इसने तो हमको फूल की माला पहनाई थी। अच्छी बात को याद रखते। इसी श्लोक का पद्यानुवाद गोस्वामी जी ने किया कि रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार ये। इसने अच्छा क्या किया है ये भगवान स्मरण करते हैं, उसके चूक को याद नहीं रखते। ये भगवान का स्वभाव है। और देवताओं का स्वभाव क्या है? बोले ब्रजवासियों ने इतना अच्छा किया, प्रतिवर्ष सैकड़ों वर्षों से पूजा की, उसको भूल गए, और एक बार पूजा नहीं की उसको याद रखा। इसीलिए वैष्णवाचार्यों ने कहा देवताओं की उपासना में यत किंचित लाभ भले मिल जाए, लेकिन इन्हें छोड़कर ठाकुर के चरणों में ही मन लगाना चाहिए। पद्म पुराण में और ग्रंथों में तो यहां तक कह दिया कि नान्य देवालयम व्रजेत नान्योच्छिष्टम च भुंजीत नान्य देव निरीक्षणम। परम भागवत को, वैष्णव को किसी दूसरे का प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए, ठाकुर का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नान्योच्छिष्टम च भुंजीत नान्य देव निरीक्षणम नान्यत प्रसाद मारुह्य नान्य देवालयम व्रजेत। ये अनन्यता क्यों? बोले भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति होती है, तब भगवान को प्रसन्नता होती। भगवान ने कहा अब इंद्र का मान मर्दन मैं करूंगा। इंद्र ने वर्षा की, भयंकर मेघमालाएं आ गई, वर्षा होने लगी। अब तो सब गोप ग्वाल बाल व्याकुल, हे कृष्ण तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा का तिरस्कार कर दिया, उसी का दुष्परिणाम हुआ है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा अच्छा। भगवान कहते मैं रक्षा करूंगा। गोपाये आत्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। गोपाये स्वात्मयोगेन, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, ये मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, आज मैं अपने व्रत का पालन करूं। भगवान का व्रत क्या है? बोले जैसे भक्त व्रत करते हैं वैसे भगवान भी व्रत करते। क्यों? बोले भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर तुम मेरे लिए कोई नियम धारण करते हो, व्रत धारण करते हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए व्रत और नियम धारण करूंगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जैसे भजोगे भगवान वैसे ही भजेंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान तुमसे भी ज्यादा चतुर है, और भगवान से निश्चल बने रहोगे तो ठाकुर भी तुम्हारे साथ निश्चल व्यवहार करेगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रावण ने बड़ी चतुराई की कि नकली सोने का मृग भेंट कर दें और असली स्वर्णमयी हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम भगवतीम सीताम आनयिष्यामि, उनको मैं ले आऊं। क्या दे करके? बोले नकली सोने का मृग दे करके। भगवान के साथ चतुराई की, नकली सोने का मृग दें और असली सीता स्वर्णमयी लेकर के आवे। तो भगवान ने कहा कि जब तुम नकली सामान भेंट करोगे तो तुमको भी नकली ही मिलेगा। और सीता जी को भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया, छाया सीता तैयार कर दी और रावण छाया सीता को लेकर के चला दिया। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया और छाया सीता भेज दी। रावण छाया सीता लेकर के गया। क्यों? बोले नकली मृग लेकर के आया सोने का, तो असली सीता जी कहां गई? वो तो छाया सीता जी गई, अगली तो असली सीता जी तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो। और परिणाम क्या हुआ? बोले असली सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वो अगर आएंगी तो कल्याण होगा। क्यों? बोले सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली। और बोले वहां गई तो सब लंका का संहार ही करा दिया। तो कहने का भाव कि भगवान से चतुराई अगर करो तो भगवान को चतुराई प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान ने कहा
अब मेरे व्रत का समय आ गया है और मैं अपने इन गोप ग्वाल बालों की रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा आओ हम इस गोवर्धन पर्वत को ही उठा लेते हैं। आज की कथा में हमारे आचार्य श्री नैयायिक जी पधारे। आप हमारे श्री ब्रह्मचारी गुरुजी महाराज के संबंध में भी आते हैं। एक दो बार गुरुजी ने संबंध का स्मरण कराया था और आपका बहुत ही स्नेह। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान कहते हैं गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। मैं अपने आत्म योग के द्वारा इन ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, आओ। और भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं। और भगवान श्याम सुंदर ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। पर्वत को जब उखाड़ा तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, क्योंकि जड़ से उखाड़ लिया। तो भगवान ने उन सखाओं से गोप ग्वाल बालों से कहा कि यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना, इस गिरिगर्त में, इस गड्ढे में सब बछड़ों को उतार लो, सब चले आओ। अब उस पर्वत के नीचे जो गड्ढा तैयार हुआ उसी में सब आ गए गोप ग्वाल बाल, गाय बछड़ों को लेकर के। अब वर्षा हो रही थी। अब वर्षा का जल चारों तरफ से बह बह करके उसी गड्ढे में जाने लगा, क्योंकि पानी का तो स्वभाव है, पानी नीचे स्थान पर जाएगा, सिमट सिमट जल भर ही तलावा। अब पानी बह करके जब उस गड्ढे में आने लगा तो गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ऊपर के जल से तो तेने बचा लिया, अब तो इसी जल में जल समाधि लग जाएगी, इसी में डूब के हम मर जाएंगे इस गड्ढे में, इसका क्या उपाय हो। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने श्री बलराम जी का स्मरण किया। शेषावतार श्री बलराम जी समझ गए और बलराम जी ने एक रूप से बाहर प्रकट होकर, एक रूप से तो बलराम जी वही हैं, दूसरे रूप से श्री बलराम जी महाराज बाहर अपने शेष रूप में प्रकट हो गए और अपने शरीर का विस्तार किया और पूरे गड्ढे के किनारे लेट गए। उनके शरीर से ऐसा बांध बन गया कि एक बूंद पानी भीतर न आने पाओ। शेष भगवान ने अपने शरीर से ऐसा बांध तैयार कर दिया कि एक बूंद पानी बह करके भीतर में उस गड्ढे में ना आवे, सारा पानी बाहर भरा। फिर भगवान ने सोचा इतने से इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा, इंद्र जितनी वर्षा कर रहे हैं एक बूंद पानी नीचे भी ना आने पावे। तब भगवान ने अपने चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र का, और चक्रराज को भगवान ने आदेश दिया जाओ गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो जाओ और इंद्र जितनी वर्षा कर रहे हैं उस वर्षा के जल को सुखा दो। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र, जिसके एक एक अरे में, एक एक अरे में उसकी जो नोक होती है उसी को अर कहते हैं। इसीलिए भगवान के चक्र का एक नाम है सहस्त्रार, 1000 अरे उसमें, और एक एक अर की नोक में कितना तेज है। बोले स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्य। ऐसा दे दीप्यमान भगवान का सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। अब इंद्र जितनी वर्षा करें वो वर्षा का जल ऊपर से नीचे तो आवे, लेकिन सुदर्शन के तेज से सूख करके बाष्प बन करके ऊपर ही उड़ जाए। जैसे गरम तवे के ऊपर एक बूंद पानी डालो तो छन्न की आवाज और पानी गायब, उसी प्रकार सुदर्शन के तेज से सारा जल शुष्क हो गया, ऊपर उड़ गया। अब तो देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की। फिर 7वें दिन जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। कहते हैं जब जो भगवान ने पर्वत को उठा लिया फिर यथास्थान रख दिया, ये कौन सी बड़ी विशेषता हो गई। इस बात को सुखदेव जी कहते हैं। तो कहते हैं भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे पहले यथास्थान था ठीक उसी स्थान पर वैसे ही रख दिया। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो 1 कुंटल का बोरा मेहनत करके तो उठा सकता है, लेकिन फिर कहो धीरे से वैसे रख दो तो नहीं रख सकता, पटक देगा धड़ाम से। लेकिन भगवान ने यथावत उठाया और यथावत उसको उसी स्थान पर रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान स्थापित कर दिया। इंद्र ने सोचा अब चले अपने ऐरावत पर बैठ करके देखें, अब तो ब्रजमंडल में लोग डूब रहे होंगे, मर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए आकाश मार्ग से।
जैसे बाढ़ आ जाए तो नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, उसी प्रकार देवराज इंद्र हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आए, लेकिन देखते हैं यहां तो धूल उड़ रही है। उनके हवाई सर्वेक्षण की हवा ही निकल गई। अरे यहां तो धूल उड़ रही। फिर देवराज इंद्र को जब सब कुछ मालूम हुआ, समझ गए ये साक्षात भगवान हैं, इनकी लीला में हमने विघ्न किया। इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपका बालक अद्भुत है, ऐसे अद्भुत पराक्रम उसके द्वारा हुए। नंद बाबा ने कहा, भैया गुरुजी ने जब नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि नारायण समो गुणैहि, ये बालक साधारण नहीं है, नारायण के समान इसके अंदर दिव्य गुण हैं और इसके द्वारा अनेक अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। सब ब्रजवासियों ने आपस में चर्चा की, भैया हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कृष्ण हमारे पास हैं, ये हमारे अपने स्वजन हैं। यह स्वाभिमान उन ब्रजवासियों को परम आनंद प्रदान करता है, और यह स्वाभिमान तो होना ही चाहिए कि भगवान हमारे हैं। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान होना चाहिए। ऐसे तो बाकी सारे अभिमान निंदनीय हैं, लेकिन दो अभिमान बड़ा प्रशंसनीय है। एक अभिमान ये कि भगवान हमारे हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और दूसरा आचार्याभिमान, हमारे आचार्य इतने योग्य हैं, हमारे गुरुदेव इतने समर्थ हैं कि उनकी योग्यता तपस्या और वैदुष्य पर हम अभिमान करते हैं। शिष्य को अभिमान होना चाहिए, ये अभिमान जीव का कल्याण कर दे। अपने अंदर योग्यता न हो लेकिन आचार्य के प्रति अभिमान हो तो आचार्य की कृपा से जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने आलवंदार स्तोत्र में भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, खूब शरणागति के भाव कहे। अमर याद क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसव भूकृतज्ञो दुर्मानी इत्यादि। लेकिन सब कहने के बाद अंत में उनको लगा कि शायद इसके बाद भी भगवान हमें स्वीकार करें कि न करें। क्यों बोले, वो तो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और शरणागति में हमारे आचार्य कहते हैं शरणागति अमोघ है, लेकिन शरणागति में भी एक बड़ी सूक्ष्म समस्या है। क्या समस्या है? बोले शरणागति में स्वगत स्वीकार और परगत स्वीकार जब दोनों सिद्ध होगा तभी शरणागति सफल हो। हमने शरणागति को स्वीकार कर लिया, भगवान की शरणागति करने को तैयार हो गए, लेकिन परगत स्वीकार्य, भगवान स्वीकार करें हमारी शरणागति को तब सफल होगा। भगवान न स्वीकार करें तो शरणागति सफल नहीं हो। उसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने कि चित्रकूट में श्री भरत जी ने भगवान की शरणागति की। भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम। श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और वहीं निषाद राजगुह, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के अंदर कोई विशेषता नहीं थी, स्पर्श के योग्य भी नहीं, लेकिन निषाद राजगुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में भगवान अगर शरणागति को भी न स्वीकार करें तब क्या करें? तो कहते अब चरमोपाय का आश्रय ले लो। चरमोपाय क्या है? बोले अंतिम उपाय जो कभी फेल नहीं हो सकता। ज्ञान फेल हो जाएगा, कर्म फेल हो जाएगा, भक्ति भी फेल हो जाएगी, शरणागति में भी कोई बाधा हो सकती है, लेकिन चरमोपाय क्या है, अंतिमोपाय क्या है? बोले अंतिमोपाय निष्ठा यही है कि अपने आचार्य में हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाए, उनके संबंध से हमारा कल्याण हो। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी ने भगवान की संपूर्ण स्तुति करने के बाद अंत में कहते हैं, हे प्रभो, हमने जो आपकी स्तुति की, दीनता दिखाई, आपके चरणों में निवेदन किया, ये मेरे अंदर जो भक्ति है आपकी दृष्टि में ये कृत्रिम हो सकती है, बनावटी हो सकती है, लेकिन मेरे पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी जी जो हैं उनकी भक्ति कृत्रिम नहीं है। अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षा मधिमात्मवंतम पितामहम नाथम मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। अब तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी कि जो नाथ मुनि स्वामी जी जिनकी भक्ति आपके चरणों में कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं। हमारी भक्ति तो कृत्रिम हो सकती है, लेकिन उनकी भक्ति कृत्रिम नहीं है, इसलिए उनको देख करके आप मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि मैं उनका पोता हूं और संबंध से मैं उनका शिष्य भी हूं। इस प्रकार से अपने आचार्यों पर, अपने गुरुजनों पर अभिमान जो शिष्य को होता है, यह जीव का कल्याण करने वाला अमोघ साधन है। तो दो प्रकार के अभिमान
जीव का कल्याण कर देते। ब्रजवासियों को बड़ा अभिमान है कि भगवान मेरे। ब्रजवासियों ने कहा हमारा परम सौभाग्य है, कृष्ण हमारे हैं, अपने स्वजन हैं। इधर तो ये सब हुआ। इंद्र को जब पता चला कि ये साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो देवराज इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए। लेकिन इसके बाद भी उनके हृदय में कहीं न कहीं किसी कोने में देवराज इंद्र होने का जो गर्व था वो बचा ही रह गया। क्यों? बोले सुखदेव जी कहते हैं विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कित हेलना। विविक्त उपसंगम्य, एकांत में आए कृष्ण भगवान के पास, सब सखाओं के बीच में नहीं आए। बोले सबके बीच में जाकर के हम भगवान से क्षमा मांगेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए एकांत में जब भगवान को एकांत पाया तो लज्जित होकर के इंद्र आए। भगवान ने कहा चलो कैसे भी आए, ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं, ये तो भक्तवत्सल है ही है, कैसे भी जीव शरण में आ जाए तो भगवान त्याग नहीं करते। देवराज इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा कि मैंने जो किया ये तुम्हें शिक्षा देने के लिए, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसको मैं शिक्षित करता हूं। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसके ऐश्वर्य मद को मैं समाप्त कर देता हूं। ये भी भगवान का अनुग्रह है। भगवान के अनुग्रह का स्वरूप बड़ा कठिन है, इसीलिए कभी कभी न समझने के कारण भक्तों को भी भ्रम हो जाता। भगवान कहते मेरा अनुग्रह क्या है? भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं पहले उसके धन का हरण कर लेता हूं, धीरे धीरे उसको आर्थिक रूप से कमजोर बना देता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, बोले ये कृपा तो आपकी बड़ी गजब है, कौन इसको स्वीकार करेगा? भगवान कहते हैं उसके बाद बोले करोमि बंधु विच्छेदम, उसके परिवार के बंधु बांधवों से उसको अलग कर देता, अलग थलग हो जाता है। इसीलिए गोपियों ने कहा ना कि सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना विहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, भिखारी बना देते हैं ठाकुर। ये उनकी कृपा का एक बड़ा विलक्षण रूप है। तो भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः करोमि बंधु विच्छेदम, उसके बंधुओं से उसका विच्छेद कर देता हूं। बोले इसके बाद कृपा का एक स्टेप और होता है। बोले वो क्या है? बोले सर्वम क्लेशादि जीवनम, उसके संपूर्ण जीवन को क्लेशमय बना देता हूं। बोले महाराज ये आपकी कृपा कौन लेगा? तो भगवान कहते हैं इसके बाद भी अगर वो मेरी भक्ति में लगा रहा और मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में लगा रहा तो फिर मैं उसे ऐसा बना देता हूं कि ब्रह्मादिक देवता भी उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाते। लेकिन ये धैर्य बना रहे। ठाकुर की कृपा बड़ी विलक्षण है, किस रूप में कैसे होती है ये अनुभव करना। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, संतों ने कहा भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपा तो आपकी हर क्षण हमारे ऊपर बरस रही है, अब ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा का हम अनुभव कर सकें। कृपा तो हर क्षण भगवान की है हमारे आपके ऊपर, कृपा न होती तो हम लोग यहां श्री वृंदावन धाम में बैठे होते। इस समय दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी को लूटने का षड्यंत्र कर रहे होंगे, कोई किसी को मारने की योजना बना रहा होगा, कोई किसी कुकर्म में प्रवृत्त होगा, कोई किसी को धोखा देने की तैयारी कर रहा होगा। और हम आप पर भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा की श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके गोविंद के चरित्र का चिंतन कर ले, ये सौभाग्य नहीं तो और क्या है? ठाकुर जी की महती कृपा। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर जी आप कृपा तो करते ही हो, हर क्षण आपकी कृपा है, लेकिन ऐसी कृपा करो कि हर क्षण मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं, वो अनुभव हमें आ जाए। बस भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दे करके विदा किया है। उसी समय देवराज इंद्र के साथ कामधेनु आई थी सुरभि, उन्होंने भगवान का अभिषेक किया अपने दुग्ध से, देवराज इंद्र भी थे। और फिर उसी समय देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया। इस प्रकार इंद्र का मान मर्दन भगवान ने किया। इसके बाद कथा आती है कि बाबा नंद बाबा को वरुण के सेवक वरुण लोक उठा करके लेके चले गए। एकादशी का दिन था, आज भी एकादशी ही है।
एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत किया था नंद बाबा ने। दूसरे दिन द्वादशी में जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान न होने के कारण आसुरी वेला में ही गंगा जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अर्धरात्रि में आसुरी वेला में जमुना जी में जब प्रवेश किया, उस समय वरुण के अनुचर असुर जल में विचरण करते। अर्धरात्रि में आसुरी वेला में किसी तालाब, सरोवर और नदी में, जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन ग्रहण को छोड़कर, इसका अपवाद ग्रहण है। अगर चंद्र ग्रहण हो और रात्रि में चंद्र ग्रहण में चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो तो रात के 2 बजे भी स्नान करने में कोई आपत्ति नहीं। ये सब शास्त्रीय निर्णय है। तो नंद बाबा जमुना में स्नान करने गए। वरुण के देवताओं ने, वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया और लेकर के चले गए। वरुण लोग नंद बाबा लौट करके नहीं आए। अब तो हल्ला मच गया, बाबा कहाँ गए, खोजो खोजो। सब आए, जमुना के तट पर देखा, बाबा के वस्त्र पड़े हैं, लाठी पड़ी है, कमंडल रखा है, लेकिन बाबा नहीं। सब ने कहा लगता बाबा बह गए, डूब गए। अब तो सब बड़े दुखी हुए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, भगवान जान गए कि वरुण देवता मेरे बाबा को ले गए, अब मैं चलता हूं और बाबा को लेकर के आता हूं। सबको समझाया और सबको शांत किया और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। ये भगवान का अति मानुष चरित्र। कोई मनुष्य सीधे पृथ्वी से वरुण लोक और स्वर्ग लोक चला जाए और लौट के आवे, ये मनुष्य के बस की बात नहीं। अति मानुष चरित्र। ये सब भाव अति मानुषस्तव में श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज ने अलग अलग श्लोकों में चिंतन किया है। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान को जब देखा, भगवान आ रहे हैं, और उधर नंद बाबा वरुण पास में बंधे खड़े हैं। नंद बाबा ने कन्हैया को आते हुए देखा तो नंद बाबा ने कहा, अरे ये वरुण के सेवकों ने हमको तो पकड़ ही लिया, मेरे छोरे को भी पकड़ लिया, अब क्या होगा। लेकिन जब तक कन्हैया दरबार में पहुंचे तो देखते क्या है कि वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ करके दौड़े और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान के चरणों में वरुण देवता ने जब साष्टांग प्रणाम किया, अब तो नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई। बंधे थे वरुण पास में, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए गर्व से, वाह ये वरुण देवता मेरे छोरे को इतनी बड़ी डंडोत मार रहे हैं, अब कोई चिंता नहीं, कन्हैया आ गया। वरुण देवता ने साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। और वरुण देवता को समझने में देर नहीं लगी। कहते हैं वरुण देवता ने जानबूझ करके ऐसा किया था। क्यों? बोले ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण मेरे लोक में आकर के अपने चरण रज से मेरे लोक को पवित्र और धन्य तो करेंगे नहीं। कोई कारण बन जाए तो कृष्ण का यहां भी आगमन हो तो मेरा वरुण लोक धन्य और पवित्र हो जाए। फिर तो वरुण देवता ने भगवान से कहा कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान छन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे जो सेवक हैं ना, ये बड़े मूढ़ हैं। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, कार्य अकार्य को न समझने वाले ये मेरे मूढ़ सेवक, इन्होंने आपके बाबा को पकड़ लिया। आनीतोयम तव पिता तद्भवान छन्तुमर्हति। हे भगवान आप क्षमा कर दे, मैं क्षमा मांगता हूं। वरुण देवता कहते हैं अपराध तो मेरे सेवकों ने किया, लेकिन क्षमा मैं मांगता हूं। क्यों? बोले यही नियम है, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड विष्यते। भृत्य के अपराध करने पर स्वामी ही दंड का अधिकारी होता है, दंड उसी को दिया जाता है। इसीलिए पुराण में कथा है, एक बार श्री विभीषण जी महाराज लंका से घूमते घूमते भारत में आए। विभीषण जी आज भी लंका के राजा हैं, चिरंजीवी हैं और एक कल्प तक अभी रहेंगे। लेकिन ये लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती है, ये तो सिंघल द्वीप है। असुरों की जो लंका है वो दिव्य है, वहां मनुष्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने
लंका तक बने हुए सेतु को अपने पैर से दबा करके समुद्र में धंसा दिया, जिससे मेरे विभीषण की नगरी सदा सुरक्षित रहे। ये लंका तो भारत की दक्षिणी सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जिस लंका का रामायण में वर्णन है वो लंका 100 योजन दूर थी। 100 योजन दूर भारत से, समुद्र के अंदर, थोड़ी दूरी नहीं। और 100 योजन का मतलब बोले 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पुल कितना बड़ा बनाया था राम जी ने, बोले 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा सेतु तैयार किया था, तब इतनी बड़ी सेना उतरी थी, वो भी 5 दिन में। छोटा मोटा सेतु थोड़ी था। तो वो लंका तो दिव्य। विभीषण जी महाराज भारत में समय समय पर आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। हमारी अयोध्या में आते हैं। हाँ, एक बार हमारे गुरु जी को दर्शन हुआ महाराज, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज को, आज से लगभग 2 वर्ष पहले। वहीं विभीषण कुंड के पास में गुरु जी का निवास है। और गुरु जी की हमारे दिनचर्या तो महाराज रात दिन वो कब सोएं कब जागें कोई ठिकाना नहीं। और रात में कहीं से वो आ रहे थे स्नान करके सरयू जी से, नित्य कृत्य से निवृत्त होकर, जाड़े का दिन था। रात में वहीं विभीषण कुंड पर उनको विभीषण जी का दर्शन हुआ, बड़े प्रसन्न। दूसरे दिन हम लोग गए, बोले आज तो विभीषण जी का दर्शन हो गया, हम लोग परम भागवत का दर्शन हुआ। तो विभीषण जी महाराज आज भी भारतवर्ष में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। कहीं दक्षिण भारत में आए थे, किसी गांव में उनके रथ से दब करके भगदड़ मच गई और कई ब्राह्मण सब मर गए गांव में। तब ब्राह्मणों ने विभीषण जी को बंदी बना लिया, बोले इनको दंड दिया जाएगा। अब विभीषण जी को कौन बचावे। अंत में अयोध्या सूचना पहुंची तो राम जी ने कहा हम ही को चलना पड़ेगा बचाने के लिए। भगवान श्री राम अपनी सेना को और दल को लेकर के पहुंचे और उन ब्राह्मणों से कहा इन्हें छोड़ दो विभीषण जी को। बोले अपराधी हैं, इनको हम दंड देंगे। तो भगवान ने कहा इनको दंड मत दो, जो इनको दंड देना वो मुझे दे दो। ब्राह्मणों ने कहा आप राजाधिराज, आपको क्यों दंड दें। तो भगवान ने कहा भाई भृत्य अगर अपराध करे तो स्वामी ही दंड का अधिकारी होता है, तो ये मेरे तो भृत्य हैं, इसलिए दंड जो देना है मुझे दे दो, मेरे भृत्य को छोड़ दो। ये करुणा भगवान की। अंत में ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम क्षमा करते हैं, जाएं विभीषण जी, हम आपको क्यों दंड दें। तो वरुण देवता भी कहते हैं कि अपराध मेरे शिष्यों ने किया है, सेवकों ने किया है, आप हमें क्षमा कर दो। फिर तो वरुण देवता ने भगवान को बहुत सारा उपहार भेंट किया। सब उपहार स्पर्श करके छोड़ दिया भगवान ने। बोले ठीक है सब रखो, ये कंकड़ पत्थर हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं। और नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए वृंदावन। अब तो सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से पूछा बाबा कहाँ गए थे, भंडारा खाने गए थे क्या। नंद बाबा ने बड़े उल्लास से कहा अरे भैया आज मैंने देखा अपने छोरे का महत्व, वो वरुण देवता, वो दिव्य उनका वैभव, और मेरे छोरे को ऐसा दंडोत किया उन्होंने, वो दंडोत मारी, वाह मेरे कृष्ण का अद्भुत वैभव है। ये सब बातें जब बताई नंद बाबा ने, अब तो ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। उन सखाओं ने, गोप ग्वाल बालों ने भगवान को घेर लिया और कहा कन्हैया तू कोई दिव्यात्मा है, तू हमारे साथ खेलता है, खाता है, लीला करता है, लेकिन तू साधारण नहीं, और तू किसी दिव्य लोक से आया है। आज हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वो दिव्य लोक कहां है जिस लोक से तुम आए हो हमारे स्वजन बन करके। बड़ी सहजता में उन सखाओं ने भगवान से पूछा। उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा हाँ हाँ मेरा लोक जो है वो बड़ा दिव्य है। बोले कहां है। बोले समस्त सृष्टि से परे है, त्रिपाद विभूति, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना। ये बात तो अर्जुन को भगवान ने बाद में बताई, पहले ब्रजवासियों को ही उपदेश कर दिया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये उपदेश गीता में भगवान ने अर्जुन को तो बाद में बताया, पहले तो ब्रजवासियों को ही बताया गीता का उपदेश। वो मेरा परम धाम है जहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। त्रिगुणातीत हो जाने पर बड़े बड़े योगी महात्मा जिस परम पद को प्राप्त करते हैं वो परम धाम मेरा धाम। सखाओं ने कहा हमको भी दिखाओ। तो सखाओं को लगा जैसे ठाकुर जी के पॉकेट में है, भी निकाल के दिखा देंगे। तो सहज बालक थे, बोले हम भी देखेंगे तुम्हारा वो दिव्य लोक कैसा है। तो भगवान ने कहा अच्छा आंखें बंद करो। आंख बंद कराई,
सखाओं ने आंखें बंद की, ये आंख बंद करके ही लीला सब भगवान ऐसी कर देते हैं। हाँ, दावानल पान करना हुआ तो भगवान ने कहा अपने अपने आंखें बंद कर लो। क्यों? बोले भगवान सब करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत है वेद का, परोक्ष प्रिया ही देवाः, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्वेषः, वो प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा आराधना हम सब करते हैं, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष बहुत सब कुछ नहीं करते, प्रत्यक्ष कुछ स्वीकार नहीं करते। इसलिए भोग भी लगाओ तो थाली भीतर रख करके पर्दा लगा दो, बाहर आ जाओ, भावना करो भगवान पा रहे हैं परोक्ष में, प्रत्यक्ष नहीं पाएंगे। परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्वेषः, क्योंकि प्रत्यक्ष से उनको द्वेष है देवताओं। कुछ कुछ लीलाएं प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, अभी हम दर्शन कराते हैं। सखाओं ने आंखें बंद की और भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन करा। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम, समस्त सृष्टि से परे जो भगवान का परम लोक है, जिसको वेदों में परम पद कहा, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, जहां रहने वाले नित्य मुक्त पुरुष सदा उस लोक के सुख का अनुभव करते रहते हैं, ऐसे परम धाम वैकुंठ का भगवान ने दर्शन करा दिया। सखाओं ने देखा, सखा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भैया ये तेरा लोक तो अद्भुत है, दिव्य है। तब तक किसी सखा ने कहा भैया ये तेरा लोक तो बड़ा दिव्य है, लेकिन हमारे वृंदावन से ठीक नहीं है। बोले क्यों? इसकी इतनी प्रशंसा है वेदों में और वृंदावन से ठीक नहीं। तब तक किसी एक सखा ने कहा कन्हैया ये तेरे लोक के वैभव को देख करके तो मुझे डर लग रहा है, हमारा वृंदावन ही ठीक है, किसी गली में दौड़ो, कहीं खेलो, कहीं जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहां तो देख करके डर लगता, कौन रोक दे, मना कर दे, भाई इधर क्यों जा रहे, उधर क्यों जा रहे, ऐसी बड़ी व्यवस्था में तो हम नहीं रह सकते, हमारा वृंदावन ही ठीक है, हम तो वही आनंद से। ले अच्छा, फिर तो भगवान ने संकल्प किया और अगले ही क्षण ब्रजवासियों ने, उन गोप ग्वाल बालों ने अपने आप को वृंदावन में अनुभव किया। इस प्रकार क्षण भर में भगवान ने अपने परम धाम का उन गोप ग्वाल बालों को दर्शन करा दिया। यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता, और नंदादि गोप भगवान के उस परम धाम का दर्शन करके परमानंदित हुए। भक्त लोग कहते हैं उन सखाओं को भगवान ने वैकुंठ पहुंचा करके, दर्शन करा करके फिर ब्रज में लेकर के पहुंचा दिया। बोले वैकुंठ में तो जो जाता है फिर लौट के आता ही नहीं है, जदगत्वा न निवर्तन्ते, तो फिर आए कैसे? तो कहते हैं उन सखाओं को लेकर के भगवान वैकुंठ नहीं गए, अपितु वैकुंठ को ही वृंदावन धाम में कुछ क्षण के लिए भगवान ने दिव्य रूप से प्रकट कर दिया। उन सखाओं को कुछ क्षण के लिए यही वृंदावन के धाम में ही भगवान का वैकुंठ प्रकाशित होगा, क्योंकि भगवान का वैकुंठ जो दिव्य धाम त्रिपाद विभूति है वो चिन्मय है, वो किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं बना है। जैसे यहाँ की दुनिया में मिट्टी, पानी, आकाश, वायु, पंच तत्व से निर्मित सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बोले भगवान के वैकुंठ का स्ट्रक्चर जो है वो पंच तत्व से बना नहीं है, वो चिन्मय है, विशुद्ध ज्ञानमय है, सत्वमय है, शुद्ध सत्वमय है। इसलिए वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और अनंत है, कहीं भी वो प्रकाशित हो सकता है भगवान के संकल्प से, और कहीं भी वो प्रकट हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने कामदेव का मान मर्दन करने के लिए रासलीला का उपक्रम किया। भगवान की रासलीला श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, पंच प्राण, 5 अध्याय ये श्रीमद् भागवत जी के 5 प्राण हैं मानो। और रासलीला के माध्यम से भगवान ने गोपांगनाओं को परम आनंद प्रदान किया और कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, सबको मैंने पराजित कर दिया, हमसे कोई नहीं बचा। और वास्तव में जब कामदेव ने अपना अकांड तांडव शुरू किया भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए, तो सारी सृष्टि चराचर के प्राणी काम के परवश हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भय काम बस जोगी स तापस पामरन को कहे। बड़े बड़े जोगी मुनि अमलात्मा महात्मा साहब सारी दुनिया को वे पुरुष नारीमय देखने लगे जो सारी दुनिया को ब्रह्ममय देखते थे। ये स्थिति उत्पन्न हो, काम का ऐसा तांडव।
अंत में गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। उस काल में भी कुछ लोग बचे, लेकिन अधिकता तो उन्हीं लोगों की थी जो उसके वश में आ गए, क्योंकि ये तो सिद्धांत है प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधान को लेकर के ही व्यपदेश होता है, व्यवहार होता है। इस दृष्टि से कह दिया जाता है कामदेव ने सबको जीत लिया, लेकिन कुछ लोग बचे, गिने चुने लोग। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। तो इस कारण से कामदेव को भी बड़ा मद, तो भगवान ने सोचा इस लीला के माध्यम से कामदेव के मद को भी मैं समाप्त करूं, और भगवान ने रासलीला का उपक्रम किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने लीला का उपक्रम किया। उस विशेष रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस लीला का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान पिता रात्रि, अर्थात भगवान की इस रास लीला को सुनाने के पहले सबसे पहले कहते हैं ये भगवान की लीला है। इस बात को हम समझ लें तो भगवान की लीला में कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं। लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसी लीला की, ऐसा किया, पर स्त्रियों के साथ नृत्य किया, गायन किया। हम आप क्या, महाराज परीक्षित ने ही कहा स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। इतना सुनने के बाद भी लेकिन कहते नहीं, ये भाव रखो ये भगवान की लीला है। भगवान भी, भगवान के मन में इस लीला को करने की इच्छा हुई उस रात्रि में, और योग माया का आश्रय भगवान ने लिया। योग माया ने सारे उपकरण, सारे संसाधन सज्जित कर दिए। मल्लिका के पुष्प विकसित हो गए, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, मंद सुगंध। चंद्रमा ने अपनी किरणों से पृथ्वी को आह्लादित किया। परम सुरम्य वातावरण जब सृजित हो गया तो भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ने अपने अधर पर अपनी वंशी को रख करके सुंदर स्वर लहरी का संचार किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान ने जब बंशी बजाई, बंशी की ध्वनि को सुनकर निशम्य गीतम, कीदृशम गीतम, कैसा गीत था? बोले तदनंगवर्धनम, अनंगवर्धनम। अनंगवर्धनम गोपियों के काम का वर्धन करने वाला, कहते नहीं, अनंग कामदेव जो है, जो अभिमान से ग्रस्त है, उसको उत्तेजित करने के लिए, उसमें जोश पैदा करने के लिए, आओ लड़ने के लिए। थोड़ा बहुत सामने आवे कोई और सीधे सीधे हार मान ले, तब लड़ने का मजा कहां है? अरे कुछ देर वो भी लड़े जोश में आकर के, तब युद्ध करने का या संघर्ष करने का या शास्त्रार्थ करने का आनंद है। हमारे आचार्य जी ऐसा शास्त्रार्थ करते हैं, महाराज नैयायिक जी, हम लोगों ने यूट्यूब पर सुना। एक महापुरुष के पास ही आप बैठे थे और वहां वैष्णव सिद्धांत को लेकर के किसी ने प्रतिवाद किया और महाराज उसे ही ताल ठोक करके न्याय की पंक्तियों के द्वारा जो झड़ी लगा दी। महाराज हम लोग आज भी उसका अनुभव करते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब सामने वाला भी कुछ देर टिके, तब आनंद है। तो यहां भी भगवान ने कामदेव को उत्तेजित किया, भाई आओ। और गोपियां भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। घर के सारे कार्य को छोड़कर गोविंद की वंशी को सुन करके दौड़ पड़े। लेकिन आज भगवान की जब वंशी बजी तो बड़ी विलक्षण थी। अन्य दिनों में भगवान की वंशी बजती तो सब सुनते थे। आगे वेणु गीत में कहा ना, आकर न वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। गाय भी सुने, बछड़े भी सुने, हिरन भी सुने, पशु पक्षी भी सुने, जड़ चेतन सब। लेकिन आज भगवान की इस वंशी को केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जिन गोपियों के चित्त को भगवान ने हरण कर लिया था, जो तन मनस्का थी, जो गोविंद में अपने मन को विनिवेशित कर चुकी थी। उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा और किसी को नहीं सुनाई।
ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानस, कृष्ण ग्रहीत मानसा जो थी उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई। ऐसे तो भगवान बंसी बजाते तो सब सुनते, लेकिन जब गोपियों ने सुना तो जो जैसे थी उसी प्रकार दौड़ पड़ी, भाग पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर, बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले, सुध भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। दौड़ पड़ी गोपियां, अरे ये तो श्याम की बंसी बज रही। श्याम सुंदर की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं दौड़ पड़ी और जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, कोई गोपी गाय दुह रही थी, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया, गाय के पैर में जो रज्जु बंधी है उसको छोड़ दिया, खोला नहीं, बछड़ा उधर बंधा और चल पड़ी, क्योंकि अत्यधिक उत्सुकता उनके थी। समुत्सुकाः, इतना उत्साह कि उस उत्साह में सब भूल गई और चल पड़ी गोविंद की ओर। कोई गोपी दूध औटा रही थी और दूध को चूल्हे पर छोड़ा, चल पड़ी। कोई व्यक्ति, कोई गोपी अपने पति को परिवेषण कर रही थी, छोड़ करके चल पड़ी। पाययंत शिशून पयः, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दिया, चल पड़ी। इस प्रकार से जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी, कोई तैयारी नहीं। अब यहां दो बात है, जहां थी वहीं से चल पड़ी। गाय दो रही थी, दोहम हित्वा चल पड़ी, दोह पात्र को छोड़ा, वहीं से चल पड़ी। और जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। और जो कार्य कर रही थी उन कार्यों की उन्होंने चिंता नहीं की, छोड़ दिया और चल पड़े। इसका मतलब क्या है? बोले इसका यही मतलब है कि भगवान के चरणों में अगर जाना चाहते हो तो तभी तुम जा पाओगे जब पीछे की चिंता छोड़ दो। गोपियों ने यह नहीं सोचा गाय कौन दुहेगा मेरे जाने के बाद, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, नहीं सोचा, चल पड़े। इसी कारण से हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अपने मन से ही सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों का बोझ हम अपने सिर पर ढोते रहते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सारी दुनिया छोड़ दो, सब दुनिया चलेगी, इस दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं। हमारे आप जैसे करोड़ों अरबों खरबों लाखों कितनी संख्या ही नहीं बताई जा सकती। अनादिकाल से कितने लोग आए और सब ने इस दुनिया को व्यवस्थित किया, चलाना शुरू किया, क्या क्या किया, और सब चले गए, फिर भी दुनिया चल रही है, कहीं कुछ रुका नहीं है। लोग कहते हैं फलाने राजा नहीं रहेंगे, फलाने शासक नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा। बोले देश चलेगा, ये अनादिकाल से ऐसे ही सब चल रहा, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सब चलता है। लेकिन हम अपने अहंकार के कारण कर्तृत्व का अभिमान करके बैठ जाते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। गोपियों ने साथ छोड़ दिया, जिसको करना हो करे, चल पड़ी। पहली बात तो हमारे जाने के बाद क्या होगा इसकी चिंता छोड़ी, और भगवान के पास जा रही इसके लिए गोपियों ने कोई तैयारी नहीं की, जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो जैसे है वो उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने का अधिकारी है। कुछ करने की जरूरत, आप जहां हो, जिस काल में हो, जिस परिस्थिति में हो, इसीलिए देश काल अधिकार नियमो नास्ति। भगवान की शरण में जाने के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है। तीन नियम नहीं। किस काल में हम भगवान की शरण में जाएं, बोले इसके लिए कोई नियम नहीं है, बाकी सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। भागवत कब सुने, अरे यज्ञ कब करें, विवाह कब करें, यज्ञोपवीत कब करें, बोले ज्योतिष शास्त्र नियम बताएगा कि इस मुहूर्त में करो, इस लग्न में करो, इस नक्षत्र में करो। भगवान की शरण में जाने के लिए बोले कोई काल नहीं, जब चलना हो चल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की शरण जाय सायित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए न सायित है न सुदिन है, जब चलो वही तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव।
काल का कोई नियम, जब चल दो। विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में, तिथि मुहूर्त देख करके थोड़ी आए। अर्धरात्रि में उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैहि, 4 राक्षसों को लेकर के अर्धरात्रि में लंका से सीधे आकाश में उड़े और भगवान की शरण में आ गए अर्धरात्रि। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैहि। और आकर के विभीषण जी ने भगवान से निवेदन किया, वानरों से कहा कि हमारा निवेदन कर दो। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण जो अत्यंत दुर्वृत्त है, मैं उसका छोटा भाई प्रभु की शरण में आया अर्धरात्रि। काल का कोई नियम नहीं, अधिकारी का भी नियम नहीं है, पवित्र हो कि अपवित्र हो। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, उस समय द्रौपदी अपवित्र थी, रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, और उस काल में द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, इसलिए अधिकारी का भी नियम नहीं, देश का भी नियम नहीं, किस देश में करो चाहे जहां करो। समुद्र के तट पर शरणागति की विभीषण, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान की शरणागति की, भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो वही शरणागति हो गई। इसलिए शरणागति के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए कोई काल नहीं, देश नहीं और अधिकारी का भी नियम है। लेकिन एक नियम है, क्या? बोले विषय नियम एवास्ति, विषय नियम है, शरणागति किसकी करें इसका नियम जरूर। शरणागति कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसकी शरण में जाएं इसका नियम जरूर है। बोले क्या नियम? बोले भगवान की ही शरण में जाया जा सकता है और किसी की शरण में नहीं जाया जा सकता। और किसी की शरणागति करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, और भगवान की शरणागति करोगे तो सदगति हो जाएगी। इसलिए शरण्य तो एकमात्र भगवान है। इसीलिए विभीषण ने कहा सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, जो सर्वलोक शरण्य है उन राघव की शरण में मैं आया हूं। तो शरणागति किसकी की जाए इसके लिए नियम है, केवल भगवान की ही शरणागति की जा सकती। दूसरे की शरणागति करोगे व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फल ही नहीं, व्यर्थ हो जाए। उसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। विभीषण के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की, परिणाम क्या हुआ? बोले शरणागति व्यर्थ हो गई, शरणागति व्यर्थ हो गई। इसलिए अयोग्य की शरणागति नहीं होती, जो योग्य है, जो सामर्थ्यशाली है, उसकी शरणागति की जाती है। विभीषण के कहने पर भगवान ने शरणागति की, कुश बिछा करके, दर्भास्तरण बिछा करके दर्भशयन किया भगवान ने। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तब फिर बाण उठाया, तब परिणाम क्या हुआ? बोले समुद्र ही भगवान की शरण में आया। ये सिद्ध कर दिया कि भगवान की ही शरण में आया जा सकता है, अर्थात सामर्थ्यशाली व्यक्ति की ही शरणागति की जाती है, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्री गोपांगनाएं भगवान की शरण में चल पड़ी, साफ चिंता से मुक्त होकर अर्धरात्रि में। और जब चली तो उनके घर वालों ने उनको रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता ने, भाई ने, बंधु ने, जो घर के पुरुष वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने रोक दिया, बोले नहीं जा सकती। लेकिन उनके रोकने पर भी वो रुक नहीं रही। न निवर्तन्त मोहिताः, मोहिताः वो गोपियां मोहित हैं। मोहित का मतलब बोले कृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। वो साधारण मोह नहीं है जैसे संसार के प्राणियों को मोह होता। यहां मोह का मतलब कृष्ण राग में वो डूबी हुई। इस कारण से गोपांगनाएं रुकने को तैयार नहीं, लेकिन परिवार वालों ने जाने ही नहीं दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, और घर में ले जाकर के उनको बंद कर, जाने ही नहीं दी। चलो भीतर। स्वाभाविक है कि अर्धरात्रि में कोई स्त्री अपने घर से निकल करके जाने लगे तो पुरुष पूछेगा कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, कारण बताओ। गोपियां कारण भी नहीं बताती हैं और कहती जाने दो। पुरुषों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया, अर्धरात्रि में बिना बताए कहां जाएंगी। लगता है इनको दौड़ा पड़ रहा है, सवेरे वैद्य बुलाएंगे, कोई चिकित्सक बुलाएंगे, विचार करेंगे, अभी तो इनको रोको।
बैठ जाओ मैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो इनको जाने मत दो, रोको, फिर इनका इलाज करेंगे। गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को जाने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के सन्निकट गोपियां जब नहीं पहुंच पाई तो उनको विरह जन्य तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। अत्यंत विरह में, तीव्र ताप में गोपियों के जो जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म थे वे सारे अशुभ कर्म निवृत्त हो गए। और भगवान का जब गोपियों ने ध्यान किया, ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे, अशेष मंगल पुण्य, वो सब क्षीण हो गए भगवान का ध्यान करने में। इस प्रकार से गोपांगनाओं के शुभ अशुभ जो भी शेष कर्म किसी जन्म जन्मांतर के कहीं अवशेष बचे थे वो सब समाप्त हो गए। कर्म के समाप्त होने पर ही कर्म का बंधन भी समाप्त हो जाता। कर्म का बंधन ही शरीर है। शरीर क्या है? बोले कर्म का ही परिणाम है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा शरीर मिला, बुरे कर्म किए तो बुरा शरीर मिला। तो शरीर कर्म का ही परिणाम है। तो कर्मों के कारण ही शरीर का बंधन है। कारण समाप्त हो जाए तो कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। कार्य कारण का यही सद्भाव है। कारण न रहे तो कार्य भी नहीं रहेगा। लकड़ी की मेज तैयार की तो मेज तैयार हुई, टेबल तैयार हुई, कारण क्या है? बोले लकड़ी। बोले लकड़ी को हटा दें, मेज को रहने दें, तो क्या ऐसा होगा? लकड़ी को जला दें, जो कारण है उसको जला दें, और मेज हम बचा करके रख लें। बोले नहीं, वो लकड़ी जब जलेगी, कारण जलेगा, तो कार्य भी उसी के साथ खत्म हो जाए। अब महाराज गोपियों के जब कर्म निवृत्त हो गए तो कर्म बंधन भी गोपियों का समाप्त हो गया, और वो गोपांगनाएं देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। पधारो महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा हो, प्रतिदिन महाराज श्री का दर्शन हो रहा है और रस वृष्टि हो रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि गोपांगनाएं विरह के तीव्र ताप में समस्त अशुभ कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान में गोविंद की आनंद लहरी में अपने समस्त शुभ कर्मों को विसर्जित करके गोपांगनाएं कर्म बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गुणमय देह के बंधन से मुक्त हो गई, जीवन मुक्त जिसको कहा जाए। शरीर उनका उनके घर में ही रखा रहा और दिव्य रूप से गोपांगनाएं रास मंडल में पहुंच गई। राजा परीक्षित को थोड़ा संदेह हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांत न तु ब्रह्मतया मुनि। गोपियों ने तो कृष्ण को भगवान समझा ही नहीं, फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? कृष्णम विदुः परम कांत, वो तो अपना प्रियतम समझा, न तो ब्रह्मतया मुनि, तो फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण के प्रेम में। और अब ये तो बात आगे स्पष्ट होगी ही कि गोपियां भगवान को भगवान समझती हैं कि नहीं। गोपियां तो समझती हैं कि ये भगवान। आगे गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो गोपियां जानती हैं कि भगवान है। अब इससे ज्यादा भगवान के विषय में कहने की क्या आवश्यकता? सखी उदयवान सात्वताम कुले, सखो उदयवान सात्वताम कुले, हे सखे आप इस कुल में उत्पन्न हैं। तो कहने का भाव कि गोपियां तो जानती हैं कि भगवान है, लेकिन अगर नहीं भी जानती हो तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों? बोले बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं की अपनी वस्तुगत जो विशेषता होती है, उस विशेषता के कारण उसे जानने और न जानने का कोई महत्व नहीं होता। न भी जानो फिर भी उस वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। वो वस्तु का वैशिष्ट है। और भगवान तो वस्तु में भी परम वस्तु है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तविक वस्तु है। वस्तु का मतलब होता वस्तुतः, यथार्थ में जो हो वस्तु, लेकिन यहां तो स्पष्ट कर दिया, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ऐसे भगवान है। और उन वस्तु की विशेषता क्या है? बोले जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म है दाहकत्व। कोई अग्नि को अग्नि समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा, और कोई अग्नि को अग्नि न समझे, पानी समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हमने तो अग्नि नहीं समझा था, हम तो पानी ही समझ रहे थे, क्यों हाथ हमारा जल गया? बोले तुम्हारे समझने का कोई मूल्य नहीं है। अग्नि तत्व का जो धर्म है वो धर्म तो रहेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, वो उनको भगवान माने चाहे न माने, अगर वो चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाए। उस तत्व की विशेषता है। और सुखदेव जी ने कहा, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते। इस शंका का समाधान तो हमने पहले ही कर दिया था। क्या किया? बोले चेदिराज शिशुपाल भगवान को भगवान कहां मानता था, लेकिन उसे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? तो जब द्वेष करने वाले को, भगवान से युद्ध करने वाले को परम गति मिल सकती है, तो किमुता अधोक्षज प्रिया है। ये तो अधोक्षज की प्रिया है, ये तो अधोक्षज कृष्ण से प्रेम करती है। इनको अगर ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है। गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में जब आ गईं, तो भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भगवान इनको कहते महाभागा। भगवान जिसको महाभाग्यशाली कहें वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा, सोचो। भगवान कह रहे महाभागा, अरे महाभाग्यशाली नहीं हो तुम। महाभाग्य यही है कि भगवान के चरणों तक हम पहुंच जाएं, यही महाभाग्य है। इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। बाकी भाग्य की जितनी प्रशंसा कर लें, चक्रवर्ती बन जाए, मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो सब महाभाग्य भाग्य नहीं है, सब तो दुर्भाग्य है।
भाग्य तो यही है महाभाग्य की भगवान के चरणों में हम पहुंचे। इसलिए भगवान कहते महाभागा, तुम तो महाभाग्यशालिनी हो। और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया और फिर उनके अंतःकरण की एक बार भगवान ने परीक्षा भी ली। क्या परीक्षा ली? बोले संसार छोड़ करके ये आई हैं। संसार को छोड़ने का दो तरीका है। क्या? बोले एक त्याग, एक वैराग्य। शरीर के स्तर से किसी वस्तु का त्याग त्याग कहलाता है, और अंतःकरण के स्तर से जब किसी चीज का त्याग हो जाता है तो वो वैराग्य होता है। तो इनका त्याग तो है, क्या वैराग्य इनका दृढ़ है? कहीं अंतःकरण के किसी कोने में संसार की वासना बची तो नहीं। इसलिए भगवान ने बार बार सब स्मरण दिलाया, अरे तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बेटा रो रहा होगा, चली जाओ, घर का काम कौन करेगा, ये सब बातें कहीं। और इतना ही नहीं, भगवान के चरणों में जीव को अनुराग तभी होगा जब संसार की कामना और परलोक की कामना, दोनों कामना समाप्त हो जाए। यही असली वैराग्य है। इहा मूत्र फल भोग विराग। इह और अमूत्र, यहां और परलोक में। परलोक में भी हमें सुख की कामना न हो कि हमको ब्रह्मलोक मिले, पितृलोक मिले, इंद्रलोक मिले ना। लोक परलोक दोनों से वैराग्य हो। बोले परलोक से वैराग्य तो नास्तिक को भी होता है, लेकिन लोक से वैराग्य नहीं होता। लेकिन जो भागवत हैं, जो भगवदीय जन होते हैं, उनको लोक परलोक दोनों से वैराग्य। लोक परलोक कहीं भी कोई आसक्ति न रहे, तब भगवान के चरणों में आसक्ति दृढ़ होती। भगवान ने सोचा कि इनके लोक में तो इनका कोई राग बचा नहीं है, सब छोड़ करके आई हैं, लेकिन कहीं परलोक में कोई राग बचा हो। इसलिए भगवान ने कहा, देखो अपने पति को छोड़ करके आई हो, अस्वर्गम आयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम, ये पति को छोड़ करके आई हो, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इन आचरणों से उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जुगुप्सितम च सर्वत्र, इस आचरण की संसार में निंदा होगी, लोक में लोग अपवाद करेंगे। गोपियों ने कहा, हमने लोक परलोक सब की चिंता छोड़ दी, न हमको परलोक की चिंता है न लोक की चिंता है। ये क्यों? बोले ये प्रेम नगर की विशेषता है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, रसिकोत्तंस जी का। उस प्रेम पत्तनम ग्रंथ में जो भूमिका वर्णन किया है, रसिकों का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है। उस प्रेम पत्तनम ग्रंथ में रसिकोत्तंस जी कहते हैं, एक कल्पना करते हैं, एक प्रेम नगर है। उस प्रेम नगर में सब कुछ उल्टा ही है। बोले क्या उल्टा है? बोले जहां असती होना ही सतीत्व है, जहां सत्य ही असत्य है और असत्य ही सत्य है, वहां सब उल्टा। ये प्रेम पत्तनम की विशेषता है। इसलिए यहां भगवान गोविंद के प्रेम में असतीत्व ही शोभा है। वहां कहे कि अरे भाई ऐसा प्रेम किसी को लग जाए और वो प्रेम नगर में पहुंच जाए तो उस प्रेम की ज्वाला से शांत होने का उपाय क्या है? कहते असती संग भेषजम, उन असती कुल्टा स्त्रियों का संग करे वही भेषज है जो कृष्ण से प्रेम करती हो दुनिया से विमुख होकर। ये सब बातें उसमें प्रेम पत्तनम में बड़े विस्तार से कही महाराज। रसिकों का प्राण धन है, अद्भुत ग्रंथ है। तो गोपांगनाएं तो लोक परलोक सबसे विमुक्त हैं। गोपियां कहती, महाराज जहां तक पति की सेवा को आपने परम धर्म कहा, मैं मानती हूं, लेकिन परम पति तो आप ही। हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में कौन होगी? अभी तक हमने जो पातिव्रत धर्म का पालन किया वो तो केवल औपचारिक था, लेकिन अब तो हम यथार्थ पातिव्रत का पालन कर रही हैं आपके शरण में आकर। भगवान ने कहा कैसे? गोपियों ने कहा, महाराज जब पिता कन्यादान करता है तो पिता यही कहता है, विष्णु स्वरूप वर को मैं कन्यादान कर रहा हूं। और यही शिक्षा मिलती है माता पिता से कि अपने पति को भगवान समझ करके उपासना करो। ये प्रतीकोपासना है। जैसे पुरुषों के लिए है मूर्ति में भगवान की पूजा करो, आराधना करो, प्रतीक में भगवान की आराधना करते करते तुम्हारी प्रतीकोपासना जब सिद्ध हो जाए तो भगवत अनुभूति होने लग जाए, भगवान के वास्तविक स्वरूप का प्राकट्य हो जाए। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए शास्त्र ने कहा ये प्रतीकोपासना है।
तुम अपने पति को ही भगवान के रूप में देखकर इनकी उपासना करते रहो, इन्हीं के द्वारा तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अंत में पहुंचना तो भगवान के पास ही। तो वह पातिव्रत धर्म भी क्या है? बोले भगवान की उपासना है नारी के लिए, प्रतीकोपासना। तो गोपियां कहती वो उपासना हमारी आज सफल हो गई, आपके चरणों में हम आ गए। उस उपासना का यही फल है। भगवान ने कहा ऐसा कैसे? भगवान से गोपियां कहती हैं अच्छा ये बताओ महाराज, पातिव्रत किसे कहते हैं? आप अगर उपदेश कर रहे हो तो आप ही बताओ पातिव्रत धर्म क्या है? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा पातिव्रत का मतलब है स्त्री अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। वो जैसा कहा ना कपिलोपाख्यान में, कपिलोपाख्यान के पहले कर्दम महर्षि के प्रसंग में, नित्यम पर्यचरत पीत्या भवानी उभवम प्रभुम, उसी प्रकार से निरंतर पति के मन के अनुकूल सारे कार्य को करती हुई उनको प्रसन्न रखे, सेवा करे। पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, पति के शयन कर जाने के बाद शयन करे। तो एक गोपी ने कहा महाराज ये बताओ, कोई पतिव्रता अपने पति को भोजन करा करके ही भोजन करती हो और संजोग ऐसा हो कि उसका पति 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए, तो पत्नी क्या करे? भूखों मर जाए? क्या करे? कोई रास्ता बताओ आप। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो सखी, जब पति बाहर चला जाए तो उस पतिव्रता को जो अपने व्रत का पालन कर रही है कि पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते, तो पति की पादुका को रखकर, पति के चित्र को ही रख करके भावना कर ले कि मैं इनको भोजन करा रही हूं, और फिर बाद में प्रसाद मान करके उसे ग्रहण कर ले। इस प्रकार धर्म का निर्वाह कर ले। गोपियों ने कहा अच्छा ये बताओ, पति कहीं बाहर चला गया हो और 10 दिन से वो पतिव्रता अपने पति की फोटो रखकर, मूर्ति रखकर, पादुका रखकर उसी की सेवा करती हो, उन्हीं को पुष्पांजलि अर्पित करती हो, भोग समर्पण करती हो, और एक दिन वो भोग समर्पण कर रही हो और उसी समय उसका पति आ जाए और आकर के दरवाजा खटखटावे, देवी द्वार खोलो, तो उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा क्यों? गोपी ने कहा 7 दिन से 10 दिन से जिसकी पूजा कर रही है उस पति की सेवा छोड़ करके जाना चाहिए, अथवा 10 दिन से थका मादा पति आया है उसका स्वागत करना चाहिए। अगर इधर छोड़ के जाए तब भी धर्म छूटेगा, उसकी सेवा न करे तब भी धर्म छूटेगा, क्योंकि 10 दिन से तो इसी पति की सेवा कर रही। तो भगवान ने कहा री गोपी तू तो गंवार की गंवार ही रही। वे क्यों? अरे बोले जब असली पति आ गया तब वो माटी के धोधा पति और वो फोटो और मूर्ति छोड़ करके दौड़ करके द्वार खोलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए, यही धर्म है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद मंगल। भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा सभी संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा था
कि गोपांगनाओं ने कहा क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा जब असली पति आ जाए तो माटी के धोधा को छोड़कर, वो मूर्ति फोटो छोड़कर आदर पूर्वक उसे घर में लाकर के उसका चरण प्रक्षालन करना चाहिए, चरण संवाहन करना चाहिए, अनेकानेक सुस्वाद व्यंजन परोस कर भोग लगाकर भोजन करा करके उसे तृप्त और प्रसन्न करना चाहिए, यही धर्म है। तो गोपियों ने कहा महाराज यही तो हमने भी किया, जब पिता ने कन्यादान किया था तो यही कहा था तुम्हारे ये पति हैं, इनके अंदर भगवान को देखो। तो उन पतियों के पांच भौतिक शरीर में ही हम आपका चिंतन करके दर्शन करके निवेदन करती रही और धर्म का पालन करती रही। उसका फल मिला कि आज आप आए और द्वार आपने खटखटाया। क्या द्वार खटखटाया? बोले निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और अगर हम उन्हें छोड़ करके आपके चरण में आ गई तो हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में और कौन हो सकती है, आप बताओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा धन्य, आपसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं हो सकती। और भगवान ने फिर प्रसन्न होकर उन गोपांगनाओं के साथ रासक क्रीड़ा की। कहते हैं जब गोपियों का शरीर उनके घर में ही रह गया तो किस शरीर से गोपियों ने रासलीला में नृत्य किया, अभिनय किया। तो कहते हैं कि भगवान की दिव्य अनुभूति करने के लिए दिव्य संसाधनों की भी जरूरत होती है। दिव्य वस्तु को अनुभव करने के लिए उसका साधन भी दिव्य होना चाहिए, तभी उसका अनुभव हो सकता है। भगवान जो परम दिव्य हैं, दिव्यतम हैं, उनका अनुभव इन पांच भौतिक इंद्रियों से, अदिव्य शरीर से, अदिव्य इंद्रियों से नहीं हो सकता। इसीलिए पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु इत्यादि विधानों के द्वारा अपने इंद्रियों में दिव्यता का आधान किया जाता है। जब वह दिव्यता का आधान संपन्न हो जाता है तभी इन इंद्रियों से धीरे धीरे भगवत अनुभूति बढ़ती। अर्थात दिव्य को जैसे अत्यंत सूक्ष्म कोई वस्तु हो, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, उसको आंखों से नहीं देख सकते। बोले तब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता, उसके साधन भिन्न हो। उसी प्रकार से दिव्य का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य हों। बोले ये दिव्य इंद्रियां कहां मिलेंगे? बोले उन दिव्य परमात्मा का अनुभव करने के लिए उन्हीं की कृपा से वो दिव्यता प्राप्त होती। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको अपने दिव्य रूप का दर्शन कराऊंगा। भगवान ने कहा कराओ। भगवान ने कहा पहले तुम्हारी आंख बदलेंगे तब देख पाओगे, इन आंखों से नहीं देख पाओगे। बोले तब कौन सी आंख? तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको जब दिव्य चक्षु दूंगा तभी मेरे उस दिव्य रूप का तुम साक्षात्कार कर पाओ। तो भगवान के दिव्यतम स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हमारी इंद्रियों में भी वो दिव्यता होनी चाहिए, तब वो सब कुछ दिव्य हो। इसीलिए भगवान का सब कुछ दिव्य है ना। दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन, ये दिव्य का मतलब जो अलौकिक, और दिव्य का मतलब जो प्रकाशमय चिन्मय हो। और वो दिव्य शरीर गोपियों को भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीर से गोपियों ने भगवान का, पांच भौतिक शरीर से भगवान ने ही उनको दिव्य विग्रह प्रदान किया। और फिर लीला प्रारंभ हुई। गोपियां भगवान के वचनों को सुनकर के थोड़ा अन्य मनस्का हो जाती हैं और कहती हैं आप बार बार मुझे जाने को कह रहे हो, मैं कहां जाऊं। गोपियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। गोपियों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और लंबी लंबी श्वास लेने लगी। अपने पैर के अंगूठे से चरणेन भुवम लिखन्त्यः, चरण के अंगूठे से पृथ्वी की मिट्टी को कुरेदने लगी। संतों का भाव है, रसिकों का, कि गोपांगनाएं भगवान को देखना छोड़कर जमीन की ओर देखने लगे। कृत्वा मुखान्यवशुच, अपने मुख को नीचे कर लिया। श्याम सुंदर सामने खड़े, क्यों नहीं देखती? बोले गोपियों का प्रेम बड़ा उत्कृष्ट प्रेम है, स्वसुख के लिए नहीं है। जब तक प्रेम अपने सुख के लिए होता है तब तक वह प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब अपने प्रियतम को सुखी करने के लिए प्रेम होता है तब वह प्रेम शुद्ध प्रेम हो। प्रेम में आदान नहीं होता, प्रेम में केवल प्रदान ही प्रदान होता।
प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में अपने प्रियतम का तर्पण होता है, और प्रेम में अपने प्रियतम को सर्वस्व समर्पण होता है। वहां अपने लिए कुछ नहीं। श्याम सुंदर सामने हैं, भगवान के मनोहर रूप का दर्शन किसको प्रिय नहीं होगा महाराज। गोपियों को भगवान के मनोहर रूप का दर्शन इतना प्रिय है कि गोपियां कहती हैं ये विधाता ने जो पलक बनाया बहुत गड़बड़ कर दी। गोपी गीत में कहती है ये पलक बना करके विधाता ने अपनी जड़ बुद्धि का परिचय दिया है, अगर वो पलक न बनाते तो अपग नेत्रों से हम गोविंद का दर्शन करते। किशोरी जी भी भगवान का जब दर्शन करती हैं तो अपलक नेत्रों से करती हैं, निर्निमेष दृष्टि से। वहां तो गोस्वामी जी का भाव बड़ा अद्भुत है कि निमि जो हैं, महाराज निमि तो जनक जी के पूर्वज हैं, जानकी जी के पूर्वज हैं, और निमि जो है वही आंखों में बैठे हैं, इसीलिए इसको निमेष कहते हैं, जो पलक हिलती है टुक टुक। उन्हीं निमि महाराज के कारण ये निमेषोन्मेष होता है। अब वो पलक में रहते तभी पलक हिलती डुलती है, वो निकल जाए तो पलक ऐसे खुली की खुली रह जाए, बंद ही न हो। तो जब किशोरी जी भगवान के रूप का दर्शन करने लगी तो बार बार पलकों का चलना तो दर्शन में बाधा हो रही थी। तो निमि महाराज जो इनके पूर्वज हैं, उन्होंने विचार किया कि ये मेरे कुल की कन्या है और मेरे कुल की कन्या अपने प्रियतम का दर्शन करे, ऐसे अवसर पर मुझ जैसे बूढ़े को बीच में रहना ठीक नहीं, हटना चाहिए। और उसी समय निमि ने उस पलक को त्याग दिया, चल पड़े। तब किशोरी जी ने निर्निमेष दृष्टि से भगवान की रूप माधुरी का अनुभव किया। कहने का भाव कि भगवान का दर्शन, भगवत स्वरूप माधुरी का पान निर्निमेष दृष्टि से भक्त लोग करते हैं, लेकिन आज गोपियों के सामने भगवान खड़े हैं तो गोपियां दर्शन नहीं करती, सिर झुका लेती। कृत्वा मुखान्यवसुचस्वसनेन सुस्यत। कारण कि बार बार भगवान ने जो कहा लौट जाओ लौट जाओ, तो उत्कृष्ट प्रेम के कारण उनको विरह का ताप होने लगा। ये उत्कृष्ट प्रेम का लक्षण है। उसमें शायद उज्ज्वल नीलमणि में ही आचार्य चरण कहते हैं कि प्रियस्य सन्निकर्षेपि प्रेमोत्कृष्ट स्वभावतः। प्रेम का जो उत्कृष्ट स्वभाव है उस कारण से अपने प्रियतम के सन्निकट रहने पर भी भावी वियोग की आशंका उत्पन्न हो जाने पर, संजोग रहने पर भी वियोग की अनुभूति होकर के दुख का अनुभव होने लगता है। ये विलक्षण प्रेम होता है। अभी गोपियां सामने ही हैं, लेकिन उनको लगता है कृष्ण कह रहे हैं जाओ जाओ, अब कहीं जाना न पड़ जाए, कृष्ण का वियोग न हो, ये सोच करके तत्काल वो जब दुखी हुई तो उनकी श्वासें लंबी लंबी चलने लगी। महाराज श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणी, उनकी श्वास से उनके जो बिंबाधर हैं, बिंबा फल के समान अरुण अधर हैं, वो श्वास के कारण ही सूख गए। महाराज गरम गरम श्वास नाक से निकल रही और सीधे ओंठों को छूती हुई जा रही, इसलिए उन गोपांगनाओं के ओंठ सूख गए। श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणी। तब गोपियों ने सोचा कि हमारे ओंठ तो सूख गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं कृष्ण को देखती हुई इनसे वार्ता करूंगी तो मेरी श्वास कहीं सीधे श्याम सुंदर को लगी तो इनका मुखमंडल तो अत्यंत कोमल है, कहीं ये न सूख जाए। इस भाव से उन्होंने अपने मुखमंडल को कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणी चरणेन भुवम लिखन्त्या, अपने चरण से पृथ्वी की मिट्टी को कुरेदने लगी। कहते हैं पृथ्वी की मिट्टी को क्यों कुरेद रही हैं? चरणेन भुवम लिखन्त्या, क्या लिख रही हैं पृथ्वी पर अपने पैर के अंगूठे से? तो प्रेमी रसिक जनों का भाव है कि मानो गोपियां कहती श्याम सुंदर हमने तो आपके लिए सर्वस्व त्यागा, संत्यज्य सर्व विषयास तव पादमूलम, आपके लिए सब विषयों का त्याग किया। इतना बड़ा त्याग दुनिया में कोई नहीं करेगा। वास्तव में गोपियों जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। हमारा बड़े बड़े त्यागी महात्माओं को भी त्याग करने के बाद धन संपत्ति घर मकान मठ मंदिर में आसक्ति हो जाती है। ये बहुत कड़वा सच है, छूटता नहीं है। पुत्र परिवार छोड़ देने के बाद भी परिवार का कोई सदस्य आ जाए तो उसके प्रति कहीं न कहीं विशेष अनुराग प्रकट हो जाए। गोपियां कहती कोई त्यागी बना करे, लेकिन त्याग हमारा उत्कृष्ट है, हमने सब त्यागा है। महाराज
हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी, कि घर छोड़ करके हम निकलते हैं कि साधु बनेंगे, भजन करेंगे, क्या छूटता है? बोले केवल जो जो छूटता है, छूटता कुछ नहीं, केवल रूप ही बदल जाता है। वहां घर की संपत्ति का मोह था, यहां मठ मंदिर की संपत्ति का मोह होता। वहां उस संपत्ति के लिए लड़ते रहे, यहां मठ मंदिर की संपत्ति के लिए लड़ाई होती। उसके बाद बोले वहां परिजनों को छोड़ा, वहां अपने परिवार के जनों में जो आसक्ति थी वो अगर छूट गई तो यहां शिष्यों में आसक्ति हो जाती है, मेरा चेला, ये मेरा चेला। फिर चेले की लड़ाई शुरू हो जाती है, हमारे चेला के यहां वो क्यों चले गए और उनके यहां वो क्यों चले गए। ये बहुत कड़वा सच है, ये सत्य है। वो आसक्ति वहां छूट बदल जाती है बस। वहां भी जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी, हम बड़े अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में हम श्रेष्ठ कहलाएं, हमारे पास अधिक धन हो, सम्मान हो, उसी प्रकार यहां भी आने के बाद हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं। उसके लिए भी अनेक पद प्रतिष्ठाएं सृजित कर ली गईं। क्या? बोले महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, ये सब पदवियां इसीलिए तो पैदा हुई। क्या ये हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। लेकिन इन पदवियों के कारण ही हम कहीं न कहीं भगवान से दूर होते चले गए। सच्चाई है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, भगवान श्याम सुंदर माखन खाने के लिए जब घर में गए, रसोई घर में, मैया ने एक मटकी पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, ऐसे ही सजा करके रखा था मक्खन। मक्खन तो सब है, नीचे से ऊपर तक सभी मटकियों में, लेकिन ऊपर वाले मक्खन पर कन्हैया का हाथ नहीं पहुंचता है। तो सब मक्खन, मक्खन क्या है? बोले संत का प्रतीक है, भगवत भक्त का प्रतीक है, लेकिन ऊपर वाले मक्खन पर हाथ नहीं पहुंचता। कारण? बोले संत बनने के बाद भी, सब कुछ त्यागने के बाद भी हम बड़े, हम बड़े, इसका अभिमान लेकर के अगर ऊपर बैठ गए तो गोविंद का हाथ वहां पहुंचने वाला नहीं। भगवान को तो नैत्य प्रिय है, नैत्यानुसंधान। हमसे छोटा, हम सबसे छोटा। इस नैत्यानुसंधान से भगवान प्रसन्न होते। भगवान का हाथ जब ऊपर नहीं पहुंचा तो नीचे वाली कमोरी को ऐसे पकड़ा भगवान ने, इसी को खींचे, वहां तो हाथ जा नहीं रहा। ऊपर में बैठे हुए जो थे सब दिग्गज, एक के ऊपर एक, उन्होंने कहा अरे जिसके लिए हमने सब त्यागा उसने मुझे स्वीकार नहीं किया, ये तो नीचे वाले को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब ये बड़े बनने में नुकसान है। हाँ, तब बोले ये नीचे वाले को स्वीकार करते तो हमको भी नीचे ही चलना चाहिए। और ज्यों ही भगवान ने मटकी खींची, सब तड़ातड़ नीचे चले आए। बोले अब हमको भगवान स्वीकार कर ले। कहते हैं कि बड़े होने में बड़ा नुकसान है। छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े भये भूस खाएं। हाँ, छोटे बछड़ा होते हैं तो दूध पीते हैं, और बड़े होए तो भूसा खाना पड़ता, इसलिए छोटे ही बनने में बड़ा लाभ है। महाराज प्रभुता आती है तो प्रभु दूर हो जाती। तो गोपियां कहती हैं महाराज हमने जो त्याग किया, ये त्याग कौन करेगा? हमने सब त्यागा है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूल, आपके पादारविंद के लिए समस्त विषयों का त्याग। कोई इतना बड़ा विषय का त्याग करेगा? गोपियां कहती देखो, बच्चा रो रहा था, भूखा था, लेकिन उस भूखे बच्चे को छोड़ करके चली आई। पूछो किसी मां से कितना बड़ा त्याग होगा ये। गोपी कहती है श्याम सुंदर आपकी वंशी सुनकर के मैं दौड़ी हुई आई हूं। घर में लीप रही थी, गोबर से घर को सुचिक्कन कर रही थी, आपकी वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, हाथ धोने का मौका भी नहीं मिला, ऐसे ही चली आई। लिम्प्यंतः प्रमिज्यंतः अंजंतः काश्चलोचने, ये देखो गोबर लगा हुआ हाथ में। मानो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपके लिए इतना त्याग किया, मुझे हाथ भी धोने का मौका नहीं आपके स्नेह में, और उसके बाद भी आप कहते हो चली जाओ। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और अगर आप त्याग कर दोगे तो हम कहां जाएंगे? गोपियां कहती हमने सुना है सारी दुनिया जिसे त्याग दे उसको आपके चरणों में आश्रय मिलता है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। लेकिन आप भी जिसका त्याग कर दो उसको कहां स्थान मिलेगा? हां, एक जगह स्थान मिलेगा। बोले कहां? बोले ये पृथ्वी फट जाए और उसी में वो धंस जाए, और दूसरा कोई स्थान नहीं। और मैंने देखा है, गोपियां कहती त्रेता युग में भगवती जानकी को जब आपने त्याग दिया
फिर उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा था, पृथ्वी फट गई और वो पृथ्वी में समाहित हो गए। लेकिन हा हंत, हम इतनी अभागिनी हैं कि मेरे लिए तो ये पृथ्वी भी फटने को तैयार नहीं है, इसलिए लगता है मुझे अपने लिए अपनी समाधि स्वयं तैयार करनी पड़ी। इस दृष्टि से गोपांगनाएं मानो अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई संकेत करती, गोविंद अब कहां जाएं, कृपा करो ये पृथ्वी फट जाए, इसी में हम धंस जाएं और आपको छोड़ करके कहां जाएं। कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन सुंस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। भगवान ने कहा, री सखी तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कि मयिवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। ऐसी नृशंस वाणी, निष्ठुर वाणी आपको नहीं बोलना चाहिए। भगवान की इन्हीं निष्ठुर वाणियों पर ही तो गोपियों को कभी कभी संदेह हो गया। इसीलिए गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि नखलु गोपिकानंदनो भवान। इसका एक अर्थ तो यही है कि आप केवल गोपिकानंदन नहीं हैं, लेकिन दूसरा अर्थ गोपियों का व्यंग भी है कि आज तय हो गया कि आप गोपिकानंदन नहीं हैं, आप यशोदा के बेटे नहीं हैं, क्योंकि यशोदा के हृदय में तो बड़ी करुणा है। आप उनके पुत्र होते तो आप में भी करुणा होती, आप तो इतने निष्ठुर हो। गोपियां कहती हैं कि आपको ऐसे करुण, ऐसी नृशंस वचन नहीं बोलना चाहिए, तो क्या करें। तो गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून। जैसे भगवान आदि पुरुष अपने भक्तों का, मुमुक्षु भक्तों का भजन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरा भी भजन करो। आप हमें स्वीकार करो, और आप जो ये कहते हो चली जाओ चली जाओ, तो मैं कहां जाऊं। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु यन निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्य। चित्त को आपने चुरा लिया, अब शरीर से अगर मैं जाऊं भी अपने घर, तो घर के कोई कृत्य नहीं होंगे, क्योंकि चित्त तो आप में लगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब हम नहीं जा सकती आपको छोड़कर। और मेरा भी सुन लो उद्घोष। क्या बोले, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करोगे, हमारा त्याग करोगे, तो हम तो घर तो जाने वाली नहीं, अब तो लौट के जाना ही नहीं। हां, आपका स्मरण करके आपके वियोग में हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। नोचेत वयम विरह जाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। गोपियां कहती हैं, आपके ध्यान में, आपके वियोग के ताप में, आपका स्मरण करते करते हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। बोले तो क्या मिलेगा। गोपियां कहती, महाराज हमने सुना है कि जो जिसका स्मरण करके मरता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय। इसलिए हे भगवन, ध्यानेन याम पदयोः पदवीम सखेते। आपका ध्यान करते हुए प्राणोत्सर्ग करके आपकी पदवी को, आपके चरणारविंद को हम प्राप्त कर लें, तब तो आप मिलोगे, तब आप हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते। गोपियों के समर्पण को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर गोपांगनाओं के साथ भगवान की दिव्य लीला, रास लीला प्रारंभ होती है। भगवान जमुना के पुलिन में आकर उन गोपांगनाओं के सहित भगवान विविध लीला करते हैं, नृत्य करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः फेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, अपनी भुजाओं को भगवान फैला करके उन गोपांगनाओं को हृदय से लगाते। नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः। बस इसी पंक्ति में रसिकों का प्राणधन सब सारा रस भरा है। वो व्याख्यान संतों के लिए, रसिक भक्तों के लिए है। नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः, गोपांगनाओं के नीवी, स्तन, पृष्ठ, उदर, कपोल, नासिका, अधर, इन समस्त अंगों का भगवान अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हुए उनके अंदर रस का संचार करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः फेल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान भ्रमण करने लगे और वृंदावन कुंज भवन
नाचत गिरधारी। हमारे आचार्य जी सुनाएंगे, इस पद्य का आनंद लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भगवान श्याम सुंदर उन गोपांगनाओं के साथ वृंदावन के पुलिन में नृत्य करने लगे। और ये गोपांगनाएं जितनी हैं भगवान की रासलीला में, ये कई प्रकार की गोपांगनाएं हमारा, कुछ तो गोपियां हैं, कुछ स्वर्ग की देवियां हैं, कुछ वेद की श्रुतियां हैं, और कुछ तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा हैं। पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षंसु विग्रहाम। दंडकारण्य के जो मुनि महात्मा थे भगवान श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य को देखकर व्यामोहित हो गए और आकर के कहा, महाराज आप बड़े सुंदर हो, आपको देख करके लगता है कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम पुरुष बन गए, नहीं तो स्त्री होती तो आपसे ब्याह कर लेती, आप कितने सुंदर हो। ये दंडकारण्य के मुनियों ने कहा। ये हंसने वाली बात नहीं है। पुरुष के सौंदर्य की पराकाष्ठा, पुरुष के सौंदर्य को देखकर कोई नारी मोहित हो जाए, बोले ये पुरुष का साधारण सौंदर्य है, लेकिन पुरुष के सौंदर्य को देखकर कोई पुरुष स्त्री भावापन्न हो जाए, यह पुरुष का उत्तम सौंदर्य। और उसी प्रकार किसी स्त्री को देखकर कोई नारी मोहित, कोई पुरुष मोहित हो जाए, साधारण सौंदर्य। लेकिन किसी नारी के सौंदर्य को देखकर कोई नारी पुरुष भावापन्न हो जाए, यह उत्तम सौंदर्य। और ऐसा उदाहरण केवल दो है, एक भगवान और एक द्रौपदी। महाभारत में वर्णन है कि द्रौपदी को जब स्नान कराने के लिए दासियां लेकर के गईं, पट्टाभिषेक था, पट्ट महिषी के रूप में उनका अभिषेक था, तो द्रौपदी के अंग सौष्ठव को देख करके पुम भावम मनसा जगुहु, वेदव्यास जी कहते हैं वो दासियां भी पुम भाव को प्राप्त हो गई। ये सौंदर्य द्रौपदी का था। तो दंडकारण्य के वे मुनि भी भगवान से निवेदन करने लगे। तो भगवान ने कहा, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, अब अगले अवतार में जब हम वृंदावन में प्रकट होंगे तो सब गोपी बन करके आ जाना, ब्रजे गोप्यो भविष्यथ, और तब आपको हम अपने हृदय से लगाएंगे, हा कांत हा प्रियतमे कह करके आपको परमानंद प्रदान करेंगे। आज ये सब बड़े बड़े महामुनि मनीषी, वेद की ऋचाएं, देवांगनाएं सब गोपी बन करके ब्रज में प्रकट हैं और भगवान उनके साथ अद्भुत नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते कोई गोपी थक जाती है तो भगवान श्याम सुंदर उसका चरण संवाहन भी करते। किसी गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान पाटी पारत मांग संवारत, उसकी पाटी पार दे, मांग संवार दे। नृत्य करते करते किसी गोपांगना के पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके स्वयं पिरो करके अपने हाथों से उसके चरण में धारण कर। ये परम सुख गोपियों को जब मिला तो गोपियों को थोड़ा मद हो गया। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानंच केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते। यहां पर रासलीला में श्री राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लेते, लेकिन संकेत श्री राधा जी का सर्वत्र है। बिना श्री राधा रानी के तो भगवान की लीला ही आधी रह जाएगी। राधा जी के बिना तो कृष्ण तत्व की अनुभूति भी नहीं हो सकती। राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रा। राधा की दासता को छोड़ करके गोविंद के चरण को प्राप्त करना चाहे, बोले नहीं मिले। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। तो श्री राधा रानी की कृपा से ही श्याम सुंदर उन परम तत्व का हमें अनुभव होता है। राधा रानी श्री जी हैं, स्पष्ट नाम तो नहीं लेते लेकिन संकेत है। क्या संकेत? बोले तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानंच केशवः। अन्य जो गोपियां थी उनको तो सौभाग्य का मद हुआ, और श्री राधा रानी को बोले उनको मान हो गया। मद और मान, मद गोपियों को हुआ, मान श्री राधा रानी को। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः। अब मद और मान दोनों का प्रशमन हो
मान तो प्रेम का संवर्धन करता है, लेकिन निरंतर मान ही बना रहे तो प्रेम का संचार आगे कैसे हो। इसलिए मान की भी एक अवधि होनी चाहिए, उसका भी प्रशमन होता। वैसे मान महत्वपूर्ण है। मान माने विप्रलंभ। श्रृंगार के दो भेद हैं, विप्रलंभ और संयोग। रसिकों ने तो कहा संयोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार ही महत्वपूर्ण है। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो। संगम और विरह में अगर विकल्प उपस्थित किया जाए कि भाई प्रेमी क्या चयन करेगा, तो जो प्रेम के तत्व को जानता है वो विरह को ही स्वीकार करता है। तो विरह में, मान में जो विरह है, इसे दूर भी होना चाहिए, फिर संयोग हो। लेकिन वो प्रेम वैचित्र बड़ा विचित्र है। प्रेम वैचित्र क्या है? गोपियां कहती हैं अदर्शने दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता। गोपियां कहती हैं आप मिलते नहीं हो श्याम सुंदर, तब दर्शन की उत्कंठा के कारण दुख होता, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। और अदर्शने दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता, और दिख जाने पर, दर्शन हो जाने पर फिर डर पैदा हो जाता, बोले अब ये छूट जाएंगे, फिर दुख शुरू हो जाता। न मिलने पर नहीं मिले इस बात का दुख, और मिलने पर इस बात का दुख की विरह हो जाए। इसलिए हे गोविंद, आपसे तो न मिलने में सुख है और न मिलने में सुख है, हमको तो दुख ही दुख है। इसीलिए मीरा जी ने कहा प्रेम करके कोई सुख प्राप्त नहीं किया, प्रेम कर काहू सुख न लगे। दुख विरह, और अंत में गोपियों को भी विरह की अनुभूति होती। उस मान का और मद का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान होते। इसीलिए दोनों बातों को अलग अलग कहते हैं, प्रशमाय प्रसादाय। जो गोपियों को मद हो गया उसका प्रशमन करना है, और राधा रानी जो मान कर गई हैं उनको प्रसन्न करना, प्रसादाय, उनको प्रसन्न करना। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रसन्नता। तो राधा रानी के मान को दूर करना, उन्हें प्रसन्न करना, और गोपियों के मद को दूर करना। इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होने पर सभी गोपांगनाएं व्याकुल हो गईं और भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। श्याम सुंदर कहां गए कहां गए? वृक्षों से पूछा, पीपल के वृक्ष से पूछा, बट से पूछा, मल्लिका की लताओं से पूछा, तुलसी जी से पूछा। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तू ही बता दे श्याम सुंदर के चरण कहां है। एक सखी ने कहा इस तुलसी से क्यों पूछती हो, ये क्या बताएगी? बोले जानती नहीं हो, ये तुलसी कृष्ण के चरणों में ही रहती है। ये भक्त तुलसी को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं, और तुलसी गोविंद के चरणों में सदा रहती है। और जो चरणों में रहे उसको तो ये जरूर पता होगा कि चरण कहां है, इसलिए इसको सही पता होगा, इसलिए इसी से पूछते हैं। तुलसी से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी सखी ने कहा अरे देखो ये कितनी मानिनी है, कितना इसे अभिमान है, कितना इसे मद है, गोविंद मुझे प्रेम करते हैं। ये तो सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहती तुलसी। दूसरी सखी ने कहा अरे ये क्यों बताएगी, ये हमारी सवत है ना, सवत कभी सवत के सुख को देख सकती। तीसरी कहती है अरे इसको इतना अभिमान क्यों है, गोविंद ने ही इसको सिर चढ़ा रखा है, गोविंद ने ही इसको इतना सम्मान दे दिया है कि ये तुलसी बड़े अभिमान में हो गई। क्यों? बोले ये गोविंद के चरणों में रहती है, वक्ष में रहती, हृदय पे रहती, और तो और सिर पे भी बैठ जाती। ये महात्मा लोग भगवान के सिर पे तुलसी चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते? 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हाँ, शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती। ये तो गोविंद के सिर पर बैठ चुकी है, इसको कितना मान होगा, कितना इसको गर्व होगा, ये हमें नहीं बताए। इस प्रकार गोपियां तुलसी जी से पूछकर आगे बढ़ती हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। मालती की लताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, कहीं भगवान जब नहीं मिले तो भगवान की लीलाओं का गोपियां अनुकरण करने लगी। ये अनुकरणात्मिका भक्ति है।
वियोग जन्य तीव्र ताप का शमन करने के लिए साधन क्या है? बोले भगवान की लीलाओं का चिंतन, वर्णन, अनुकरण, कथन, उपकथन, यही वियोग जन्य तीव्र ताप के शमन का उपाय माना जाता है। नायिका के लिए भी यही भाव है कि अपने नायक के वियोग में वियोग जन्य ताप को कम करने के लिए नायक की चर्चा, उसकी बातों का स्मरण करना, उसकी चर्चा करना, उसका चिंतन करना, यही उस ताप में जीवित रहने का सामर्थ्य प्रदान करता। अब गोपियां भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करने लगी अपने ताप को दूर करने के लिए, और चिंतन करती करती इतनी तन्मय हो गई कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हुई स्वयं कृष्ण के रूप में अपना अनुभव करने लगी। कोई गोपी कहती है, आओ आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, ऐसे खड़ी हो गई हाथ करके। कोई गोपी बंशी बजाने का अभिनय करने लगी। कोई गोपी जैसे भगवान पालना में लेटकर अपने चरणों को हिलाते हैं उस प्रकार का अभिनय करने लगी। इतनी तन्मयता हो गई कि स्वयं कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। ये भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके तन्मयता को प्राप्त करना, यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। और इसी भक्ति स्वरूप का ही परिपाक रासलीला और रामलीला है। जो रासलीला भगवान की होती है, मंचन होता है श्रीधाम वृंदावन में, भगवान श्री राम का लीलाओं का मंचन होता है, उसमें कोई राम बना कोई कृष्ण बना और सब लीलाएं करते हैं। वो क्या है? ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मूलतः भगवान के प्रेमी भक्त भगवान के वियोगजन्य ताप को दूर करने के लिए स्वयं भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके भगवत भाव में डूबने का प्रयास करते, ये विधि है। इसीलिए पहले लीलाओं में साधु महात्मा वैष्णव प्रेमी भक्त लोग ही लीला में पात्र बनते, वही सब करते और उसमें आनंद का अनुभव करते और उसमें तन्मयता को प्राप्त करते। बाद में धीरे धीरे वहां भी व्यवसाय और संसार की व्यवस्था ने जब प्रवेश किया तो कुछ कमियां कहीं न कहीं आ जाती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य उसका केवल यही है, भगवत वियोग जन्य ताप को समाप्त करने के लिए भगवान की लीलाओं का अनुकरण, अनुकरणात्मिका भक्ति। इसका उदाहरण है भक्तमाल में कथा है, एक बड़ी सुंदर कथा। भक्तमाल में एक कोई व्यक्ति थे भगवान के परम भक्त, वो लीला में अनुकरण करते थे। तो लीला में उनको नरसिंह